मित्रों, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा था कि इंसान का जो जन्म है वो 84 करोड़ योनियों के बाद मिलता है। तो ये जो 84 करोड़ का आंकड़ा जो ऋषि मुनियों ने दिया था वो कैसे आया? कई जो लोग थे उनको लगा कि ये आंकड़ा तो है, वो ऐसे ही दे दिया होगा, लेकिन जैसे वैज्ञानिकों ने जैसे और शोध की तो पता चला कि ये आंकड़ा तो जरूर धीरे धीरे लाखों से लेकर करोड़ों तक पहुंच गया है। और मुझे भरोसा है कि ये जो आंकड़ा है वो 84 करोड़ तक तो पहुंचेगा, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, ये अपने को जानने की जरूरत है। ये मैं आपको एक कहानी से समझाऊंगा। अभी एक इंसान था, वो गुजर रहा था, तो वहां पे एक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। तो उनकी नजर उस पे पड़ती है, भगवान पे। तो भगवान के पास जाते हैं और उनको देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं गौतम बुद्ध को देखकर। तो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, बोलते हैं, बुद्ध जी, मैंने तो आज तक कभी कोई अच्छा, अरे मैंने कोई सत्संग में नहीं किया, मेरे को याद नहीं कि मैंने कोई अच्छे ऐसे कर्म किए हो, सेवा किया हो। अगर मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी बोला कि तू सत्संग पे चल, तो भी मैं कभी नहीं गया। तो ये कौन सी श्रृंखला है, कौन सा क्रम है कि आज मैं आपके पास आ गया और मैं आपके ही चरणों में पूरा जीवन जो बिता सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये क्या कोई क्रम है? ये कौन सी श्रृंखला है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे ये सब श्रृंखला है, ये तो जन्मों का खेल है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में तूने अच्छे कर्म किए होंगे, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में भी तूने अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल तुझे अभी मिल रहा है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, देख बेटा, पिछले जन्म में तू एक हाथी था। तो हाथी था और एक बार जंगल में आग लगती है। आग लगती है, सब जो जानवर होते हैं, सब पशु होते हैं, वो दौड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तू भी दौड़ रहा होता है। तभी तभी तेरे पाँव में एक एक कांटा चुभ जाता है। तो तेरे को दर्द होता है, तो अपना पाँव है ऊपर करता है। तो तभी एक छोटा खरगोश होता है, वो तेरे पाँव के नीचे आ जाता है। अभी तूने कांटा तो निकाल दिया, लेकिन जो खरगोश था वो तेरे पाँव के नीचे आनंद में था, उसे सुरक्षा महसूस हो रही थी। तो उसको देखता है और तू सोचता है कि अगर तू पाँव नीचे रखेगा तो खरगोश है वो मर जाएगा। और खरगोश की जो आंखें थी, खरगोश को तेरा पाँव देख के उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मेरे माँ बाप है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तूने अपना पाँव नीचे नहीं किया, सब पशु भाग रहे थे, जानवर भाग रहे थे। तूने परवाह किए बिना तूने सोचा कि नहीं, ये खरगोश है, उस पे उसकी उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसा ही होता है, आग जो है वो बढ़ जाती है और किसी तरह फिर खरगोश है वो तो पाँव के नीचे से जान बचा के भाग जाता है, लेकिन जो तेरा पाँव था वो अकड़ जाता है। तू चल नहीं सकता, तू पाँव नीचे तो रखता है, और ऐसे में ही अग्नि बढ़ जाती है और तू बाहर नहीं निकल पाता और तेरी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के समय तेरे अंदर करुणा थी, तेरे अंदर ऐसी ऐसे विचार थे कि मैं खरगोश है, खरगोश की जान मुझे बचानी है, वो मेरे बेटे जैसे है, वो मुझे बाप समझता है। ये जो तेरे अंदर विचार थे, जो तेरी मृत्यु के समय आए थे, वही उसी का फल है। ये वही श्रृंखला है कि तुझे आज मनुष्य का जन्म मिला है और तू मेरे पास आया है। तो ये जो बात है कि जो क्रम अनुसार सब जीवन चलता है, और जो इंसान का जो देह है, मनुष्य का देह है, वो 84 करोड़ योनियों के बाद मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो क्या ये मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है? तो तो फिर हम व्यर्थ क्यों गंवाएं? ये जो मनुष्य का जीवन है वो हमको कितने नसीब से मिला है। ये जो हमने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उसी की वजह से आज हम ये सीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। लेकिन लेकिन जिस तरह अच्छे कर्म करके एक हाथी इंसान बन सकता है, तो फिर एक इंसान है, उससे भी हाथी बनने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप थोड़े भी बुरे कर्म करते हो, अगर आप जो अपना रास्ता है वहां से अगर आप भटक जाते हो, तो पक्का है कि फिर आपको ये जन्म है वो वापस पूरी जो साइकिल है उससे वापस गुजरना पड़ेगा। या आप वापस गुजरना चाहते हो इतनी सारी योनियां कि आपको
इस जीवन में ही उद्धार चाहिए। जैसे वो हाथी था, उसके अंदर करुणा थी इसलिए उसे मनुष्य का जन्म मिला। और उसी तरह अगर करुणा होगी तो ही प्रज्ञा प्राप्त होगी, तभी समाधि मिलेगी। और अगर प्रज्ञा चाहिए तो करुणा होनी चाहिए, करुणा करुणा अगर मिलेगी तो प्रज्ञा होनी चाहिए। ये जो दोनों के बीच में जो संबंध है वो अटूट है। तो आपके मन में, मेरे मन में ये विचार तो जरूर आएगा कि अगर हमको फिर मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम। अगर इतने करोड़ योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमको समाधि मिल जाए। मृत्यु के पहले अगर समाधि मिलती है, मृत्यु के बाद नहीं मिलती। तो हमें सिर्फ वो जो उदाहरण है, कौन सा, वो जो हाथी का, वो याद रखना है। सबसे सिंपल जो है पहला स्टेप, वो हमारे जीवन में करुणा लानी पड़ेगी। अगर हमारे जीवन में करुणा है, प्रेम है, तो अपने आप हम दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। और अगर यही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है कि हमको धीरे 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 समाधि मिलेगी, हम प्रज्ञा की ओर बढ़ेंगे। तो जिस तरह से उस हाथी ने अपने एक खरगोश को अपना बेटा समझा और उसकी जान बचा दी, उसके मन में जो करुणा थी, संवेदना थी, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में करुणा लानी है, संवेदना लानी है। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारे अंदर से जो भावनाएं खत्म हो जाती है, जो जो चित्त शुद्धि है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। हर रोज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम सूक्ष्म सच्चाइयां हैं वो हम कई बार मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, ये बातें हमारे अंदर से निकल जाती है, हम भूल जाते हैं। हम साधन सामग्री में और और धन कमाने में इतने इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये सच्चाइयाँ हमारे हमारे दिमाग में से निकल जाती है। लेकिन लेकिन ये अगर सच्चाई आपके और मेरे दिमाग में रहेगी कि आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, तो मेरे अंदर आपके प्रत्यय करुणा जागेगी, आपको मेरे प्रत्यय करुणा जागेगी। और ये जो दुर्लभ मनुष्य का जो हमें जन्म मिला है वो साकार होगा। इसलिए हमको फिर से याद रखना है कि ये जो जन्म हमको मिला है ये कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है। ये नहीं भगवान ने दे दिया कि ये तेरा जन्म है और हमेशा तेरा ये जन्म रहेगा। ये तो एक तरह से अवसर है, इसे अवसर समझना है। और कितना वक्त हमने गंवा दिया है वो हमको आज पता चल गया होगा। इतना वक्त हमने गंवा दिया है, लेकिन हमको सोचना है कि अभी कितना वक्त बाकी है। ये सोच के हम अगर आगे का हमारा जीवन जो है वो बिताएंगे, हमारे जीवन में करुणा लाएंगे, प्रज्ञा लाएंगे, तो जरूर जरूर हम हमारी जो सीढ़ी है वो वापस, जैसे 84 करोड़ योनियों से भगवान मनुष्य के पास आए और हमें अब समाधि चाहिए, तो फिर उस उस डायरेक्शन में जाएंगे, उस मार्ग पे जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और वापस खराब कर्म करेंगे तो वापस ऐसे हमको नीचे जाना पड़ेगा। ये जो चक्कर है, ये योनियों का चक्कर फिर से हमारा चालू हो जाएगा। इसलिए ये जो मनुष्य का जो हमें जन्म मिला है उसे हमको उस अवसर को हमें गंवाना नहीं है।